हमें सीखने की ज़रूरत है आदिवासी समाज से कि हमें प्रकृति को कैसे सम्मान देना चाहिए। वो जो लालच है इंसान का कि हमें सब चाहिए, हमें सब चाहिए, कुछ नहीं छोड़ेंगे हम, वो लालच आज समाज में स्पेशली सिटी लाइफ में इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है। लोगों को पता होना चाहिए कि हम प्रकृति के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। हमने इतना नुकसान पहुंचा दिया प्रकृति को कि आने वाली जो जनरेशन है, अब हम उसके लिए भी कुछ नहीं बचा, हम उसको भी कुछ नहीं दे पा रहे हैं। प्रकृति से इंसान इतना लेता जा रहा है उस लालच से कि उसको सब कुछ चाहिए, वो सब कुछ लेना चाहता है, वो किसी के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहता। आज जो हम सिटी लाइफ में देखते हैं, लोगों ने बिल्डिंग्स खड़ी कर दी हैं डेवलपमेंट के नाम पर। डेवलपमेंट सबको चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट किस तरीके का चाहिए। आज जो अड्रे हाउस में यहाँ के जो ऑडिटोरियम में एकल नाटक का आयोजन किया गया था, इसके मुख्य जो कलाकार है जिन्होंने इस पूरे नाटक को लिखा था और इसको पूरी तरीके से अच्छे से दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया, वो हमारे साथ मौजूद हैं। नाम क्या हुआ इनका? मधु भगत। मधु भगत। बहुत अच्छा इन्होंने हीट वेव को लेकर के, क्लाइमेट चेंज को लेकर के प्रस्तुत किया। साथ ही इसको एक बताया कि आदिवासी लोग कैसे संरक्षित करते हैं पेड़ पौधे, जंगल ज़मीन को, और उसके वजह से जो है ये क्लाइमेट चेंज जो है वो किस तरीके से मतलब इन्वायरमेंट जो है बिल्कुल इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, हर चीज़ के लिए मतलब संतुलित बना रहता है ये संरक्षण करने के वजह से। इसको बहुत अच्छे से लिंक किया। साथ में इसमें एक और मैसेज भी डाला हुआ था कि जब आदिवासी कहीं अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं करियर में, तो उनको एक भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है कि ये तो उस समाज से आते हैं जो सभ्य नहीं है। तो इसको बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया और बहुत बेहतर तरीके से दिखाया। एकदम दिल को छू जाने वाली जो आपकी परफॉर्मेंस थी वो बहुत ऐसे थी कि एकदम दिल को छू गई। इतने बेहतर तरीके से आपने तुरंत ही एक सीरियसनेस दिखाया, फिर तुरंत ही उसमें कॉमेडी भी ऐड किया। कॉमेडी के जरिए भी आपने एक तरीके से व्यंग ही कसा कि कैसे हम लोग बर्बाद कर रहे हैं हर चीज़ों को। तो बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आया ये सोच आपका कि हम इस चीज़ को लेकर के बात करें? जी, पहले तो मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ। तो दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा है, झारखंड के मुकाबले भी बहुत ज़्यादा है। तो जब हम लोग वहाँ पे रहते हैं और जब महसूस करते हैं कि गर्मी कितनी ज़्यादा है, और जब रेड अलर्ट भी हुआ था कि हीट वेव का, कि बाहर ना जाएं, गर्मी ज़्यादा हो रही है, हीट ज़्यादा हो रहा है, पानी पिए, और एनवायरनमेंट अब पहले जैसा नहीं रहा, तो वहाँ से ये थोड़ा सोच डेवलप हुआ कि इस विषय में सोचने की हमें काफ़ी ज़रूरत है। और क्योंकि हम लोग एक आदिवासी समाज से आते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपनी बात को आदिवासी सभ्यता से कैसे जोड़ के उसे हम देख पाते हैं और कैसे कह पाते हैं समाज के सामने कि आदिवासी लोगों ने कितने सालों से, कितने लाखों सालों से उस जल जंगल ज़मीन को बचा के रखा, उसे पूजते हैं, वो पूजा करते हैं और प्रकृति के साथ तालमेल बैठा कर रखते हैं, सम्मान देते हैं उसे, जितना चाहिए उतना ही लेते हैं, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो हमें सीखने की ज़रूरत है आदिवासी समाज से कि हमें प्रकृति को कैसे सम्मान देना चाहिए, हमें प्रकृति के साथ कैसे रहना चाहिए। जो हम सिटी लाइफ में देखते हैं, लोगों ने बिल्डिंग्स खड़ी कर दी हैं डेवलपमेंट के नाम पर। डेवलपमेंट सबको चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट किस तरीके का चाहिए। वो जो लालच है इंसान का कि हमें सब चाहिए, हमें सब चाहिए, कुछ नहीं छोड़ेंगे हम, वो लालच आज समाज में स्पेशली सिटी लाइफ में इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि जैसे कि मैंने अपने नाटक में कहा था, प्रकृति देने वाली है, वो सहने वाली नहीं है। तो अब प्रकृति की हालत ऐसी हो गई है कि वो सह नहीं पा रही है अब। और जब प्रकृति सह नहीं पा रही है तो वो इंसान जो उस प्रकृति का हिस्सा ही है, उस पे तो वो लागू होगा, वो तो सहेगा फिर। और सहता कौन है सबसे ज़्यादा? अमीर लोग तो अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। तो जो सहने का जो मार होता है वो सबसे ज़्यादा गरीबों के ऊपर होता है।
सही बात है। गरीबों को ऊपर ही पड़ता है जब क्लाइमेट चेंज होता है, उसकी वजह से जब सही से फसल नहीं उगती है तो महंगाई बढ़ती है, और इसकी मार अमीरों को नहीं पड़ती है, इसकी मार गरीबों को पड़ती है कि जब महंगाई हुई तो अमीर तो खरीद के खा लेंगे। जब धूप मतलब गर्मी में टेम्परेचर बढ़ा तो अमीर तो एसी चला लेंगे, गरीब को तो बाहर जाना ही पड़ेगा, उनको तो अपने ठेले लगाने ही पड़ेंगे, उनको तो सब्जी बेचना ही पड़ेगा, किसानों को तो खेत में काम करना ही पड़ेगा। मार जो झेलते हैं वो गरीब झेलते हैं। इस टॉपिक को लेकर के जैसे कि आपने बताया कि हमने ऐसा देखा, बहुत सारे लोग हैं इस चीज़ से, तो हम लोग पूरे दुनिया के लोग ही जूझ रहे हैं। आज भी हम लोग इस चीज़ को लेकर के उतने सजग नहीं हैं, उतने जागरूक नहीं हैं। आज भी इस टॉपिक के बारे में लोग बात नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग बोल देते हैं ऐसा तो क्लाइमेट चेंज ऐसा कुछ है ही नहीं, ये तो हमेशा से ऐसा ही होता रहा है। तो क्या बोलेंगे इसको लेकर? जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं। लोग बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि लोग जागरूक नहीं हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो लोगों को पता होना चाहिए कि हम प्रकृति के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हम प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमने इतना नुकसान पहुंचा दिया प्रकृति को कि आने वाली जो जनरेशन है, अब हम उसके लिए भी कुछ नहीं बचा, अब हम उसको भी कुछ नहीं दे पा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि वो लालच इतना बढ़ गया है कि वो प्रकृति को नहीं, वो सीधा इंसान को ही ख़त्म कर रहा है। अब जब कोई बचेगा ही नहीं तो जो इतनी खूबसूरत पृथ्वी है हमारी, जिसमें जल जंगल ज़मीन है, जिसमें हम सांस लेते हैं, जिसमें बहुत सारे, सिर्फ इंसान ही नहीं, उसमें बहुत सारे जीव हैं, वो सब खतरे में है। और सबको बचाने के लिए अभी हमें कुछ ना कुछ तो कदम उठाना पड़ेगा। आपने बोला कि सबको बचाने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा। जंगल जो थोड़े बहुत बचे भी हैं उसको भी डेवलपमेंट के नाम पे हटाया जा रहा है। अब अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि हैदराबाद तेलंगाना में कई एकड़ों की ज़मीन जो है वो पूरा जंगल से भरी हुई थी, वहाँ एक IT पार्क बनाने के लिए उसको हटा दिया गया। इस तरह के कई डेवलपमेंट हो रहे हैं कि डेवलपमेंट के नाम पे बहुत सारे पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। क्या लगता है कि ये वाकई में डेवलपमेंट है? हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं डेवलपमेंट करके? जी देखिए, जैसे मैंने अपने नाटक में भी ये समझाया है कि हमें प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए जितना हमें ज़रूरत है, लेकिन प्रकृति से इंसान इतना लेता जा रहा है उस लालच से कि उसको सब कुछ चाहिए, वो सब कुछ लेना चाहता है, वो किसी के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहता। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि ये नहीं कि बिल्डिंग्स खड़ी कर दो। बिल्डिंग्स तो चाहिए, ऑफ कोर्स बिल्डिंग चाहिए, लेकिन उसके लिए पूरा नेचर को ही नुकसान कर दें हम लोग, पूरा प्रकृति को नष्ट कर दें हम लोग। और डेवलपमेंट, सबसे बड़ा सवाल भी ये होता है कि डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए। डेवलपमेंट हमारा बिल्डिंग होना चाहिए या डेवलपमेंट हमारा सेल्फ डेवलपमेंट होना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो प्रकृति को बचाना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग मैंने अभी इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे लोग बात भी करते हैं, तो मैंने कहीं सुना था कि हम लोग प्रकृति को बचाएंगे या बचाना चाहिए। सच्चाई ये है कि प्रकृति को बचाने से पहले हम लोग, प्रकृति ही बचेगी तो हम लोग बचेंगे। एक्चुअली प्रकृति नहीं बचा रहे हैं, हम लोग खुद को बचा रहे हैं, क्योंकि प्रकृति का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। आपने बताया कि बिग बैंग थ्योरी की बात की आपने, अगर हम लोग अपने गैलेक्सी की ही बात करें, अगर हम लोग अपने प्लैनेट की बात करें, अपने सोलर सिस्टम की बात करें, अगर हम लोग पृथ्वी को नष्ट भी करेंगे तो पृथ्वी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ेगा तो हम लोगों का बिगड़ेगा। पृथ्वी तो फिर से वो करोड़ों अरबों साल में जिस तरीके से बनी थी, वो फिर से प्रोसेस से साल लगेंगे, उसके लिए समय कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। करोड़ों अरबों साल में चेंजेज हो जाएंगे, है ना, पर बिगड़ेगा तो हम लोगों का बिगड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, क्योंकि आपने बहुत सही कहा कि बिगड़ेगा तो हमारा ही बिगड़ेगा। और अगर इस धरती में ज़िंदा रहना है तो प्रकृति के साथ आपको चलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रकृति को नष्ट किया तो प्रकृति हमें नष्ट कर देगी। ये सिंपल चीज़ें हैं। अपने एक नाटक में बहुत अच्छा बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया था कि प्रकृति कुछ सहती नहीं है। क्या लगता है कि कुछ नहीं सहती है, वो वापस दे देती है। जो हम लोग कचरा फैलाते हैं या जो हम लोगों ने इतने पेड़ पौधे काटे, उसी का क्या फल होता है? इतने भूकंप, इतने बाढ़, इतने भूस्खलन, क्या उसी का ये मतलब परिणाम होता है? जी बिल्कुल। देखिए, प्रकृति तो अपने नियम से चलेगी। प्रकृति के कुछ नियम हैं अपने,
जैसे भूकंप है और ये पहाड़ का गिरना है, ये तो कुछ ना कुछ तो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे जैसे इंसानों ने कचरा फैलाना शुरू कर दिया, प्लास्टिक इतना ज़्यादा है ज़मीन पर कि पूरी धरती क्या बोलेंगे अभी जहर बनती जा रही है। जो धरती हमें फसल देती है, अब वो फसल भी अब इतना जहर हो चुका है कि उसमें फसल उगाया नहीं जा सकता। तो जो इंसान जो प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है, कम से कम उस पे तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको तो बचाया जा सकता है। तो ये है। एक आपने और भी दिखाया था उस पे, जब आप रुगड़ा ढूंढने जाती हैं जी, तो आपको वो नहीं मिलता है और चीज़ को लेकर के काफ़ी दुखी होती हैं कि हर जगह पे क्या मिल रहे हैं, सीमेंट मिल रहे हैं। सीमेंट के साथ साथ प्लास्टिक भी मिल रहे हैं जी। जो कि काफ़ी ज़्यादा नष्ट कर रहे हैं हर चीज़ को। जी। बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया। क्या लगता है इस तरीके के जो आप नाटक के थ्रू दिखा रही है दर्शकों को, क्या इससे थोड़ी भी जागरूकता आएगी दर्शकों में, लोग आपको देखेंगे तो मतलब थोड़ा भी अपने आप में सुधार करेंगे कि अब से हमको थोड़ा ध्यान देना है? क्या लगता है? जी बिल्कुल। देखिए, कला एक बहुत बड़ा मीडियम है लोगों को जागरूक करने का। कला सिर्फ ये नहीं है कि आप एक्टिंग करें या कोई भी मीडियम हो, आप पेंटिंग करते हैं, आप फिल्म मेकर हैं, आप थिएटर में काम करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ कहानी बताया और ख़त्म कर दिया। कला का मकसद वो नहीं है। कला को हम कैसे जागरूकता से जोड़ पाते हैं, हमें सोचना चाहिए। और ये काम कर रहा है कि कला लोगों पे इतना प्रभाव छोड़ देता है कि लोग सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि अच्छा ये सारी चीज़ें हुई हैं समाज में, तो उसके बारे में एटलीस्ट कम से कम वो तो सोच पाता है। अगर इंसान सोच पा रहा है उस जगह से, तो हमारे लिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम कला के थ्रू लोगों को कैसे जागरूक कर पा रहे हैं। बातें तो खैर बहुत सारी कर सकते हैं। एक आपने पढ़ाई की, आप दिल्ली में, झारखंड आई, यही आपकी मतलब मातृभूमि है, यही मतलब आपने क्या मतलब आपके जन्म यहाँ हुआ, पले बढ़े कहाँ, मतलब एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा, मेरे माँ बाप झारखंड से हैं। अच्छा। मम्मी अक्सी से है, पापा इरावल से हैं। तो वो दिल्ली चले गए थे और दिल्ली में ही रहे, और उसके बाद मैं पली बड़ी दिल्ली में ही, और दिल्ली में ही मैंने पढ़ाई किया। फिर यूनिवर्सिटी, फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गई, और फिर मैंने थिएटर में डिग्री लिया, और उसके बाद मैं एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के तौर पे मैं अभी काम कर रही हूँ। झारखंड आना आपका, यहाँ पे क्या लगता है कि कलाकारों में क्या कोई प्रतिभा की कमी है, या क्या कमी लगा आपको यहाँ की? जैसे कि अभी आपने यहाँ पे थिएटर किया, यहाँ की कला जो है वो एक तरीके से लुप्त होती जा रही है, या लोगों में कला है लेकिन वो बिल्कुल गुमनाम है। क्या लगता है क्या कारण है यहाँ का? इतना आपने यहाँ रहा, अभी आपने किया, तो क्या क्या कुछ कमियाँ दिखी? क्योंकि आप दिल्ली से हैं तो बेहतर तरीके से समझ सकती है कि वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं और यहाँ पे क्या चीज़ सुविधाएं जो है अभी कमी है, और क्या क्या होना चाहिए। जी देखिए, अगर हम दिल्ली, बम्बई और दूसरी जगहों में परफॉर्म करते हैं और जब थिएटर करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि वहाँ पे थिएटर को लेके या कला को लेके लोग जागरूक हैं और बात करते हैं और काम करते भी हैं उस पर। लेकिन जब मैं झारखंड आई तो मुझे महसूस हुआ ये कि कलाकार तो हैं यहाँ पर, कला के क्षेत्र में कोई कमी नहीं है, पर सवाल ये है कि उस कला को दिखाने के लिए और उस कलाकार को अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए हमें कितना स्पेस मिल पाता है, कितनी जगह मिल पाती है। ये बड़ा सवाल है हमारे लिए, क्योंकि जब तक एक कलाकार को जगह नहीं मिलेगी तब तक वो ना पहचान बना पाएगा, ना वो जगह बना पाएगा, और ना लोग उस कला को देख पाएंगे। तो हमें ऐसा लगता है। और अब सबसे बड़ी बात कि फंडिंग्स, लोगों के पास फंडिंग्स नहीं है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र में हो, चाहे वो फिल्म मेकर हो, चाहे पेंटर हो, चाहे थिएटर करता हो। फंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैं थिएटर करती हूँ तो मुझे इकोनॉमिकली बहुत दिक्कत होती है। मेरे पास फंडिंग्स नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। प्रोडक्शन
हमारा बनाने में ही खून पसीना एक हो जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमने पढ़ाई किया उसी पढ़ाई से हम लोग कैसे टीचिंग करते हैं या वर्कशॉप लेते हैं, उसी से हम कैसे पैसे कमाते हैं, और जो पैसा कमाते हैं हम उसी से प्रोडक्शन खड़ा करते हैं। और मैं बल्कि ये कहना चाहती हूँ, बल्कि सरकार से भी ये कहना चाहती हूँ कि कलाकारों को आगे रखने के लिए हमें कोई ना कोई तो स्टेप उठाना पड़ेगा और उनके लिए फंडिंग्स इकट्ठा करनी पड़ेगी, फंडिंग्स देना पड़ेगा, कोई कुछ ना कुछ तो ऐसा देना पड़ेगा जिससे कि कलाकार भूखा ना रहे, जो इकोनॉमिकली वो सहता है कि पैसा नहीं है इसलिए प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, कला को आगे नहीं लेकर आ पा रहे हैं, वो सोच फिर थोड़ा बदलेगी जब उसके पास पैसा आएगा या फंडिंग्स आएगी। यहाँ पे आपने जैसे कि यहाँ का भी आज जो भी एकल नाटक हुआ था, क्या इसके पूरे फंडिंग आपने ही किया, कैसे मैनेज किया, और क्या लगता है कि इस तरीके के फिर से कभी देखने को मिलेगा दोबारा, मतलब कब देखने को मिलेगा कि फिर से इस तरीके का, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं और फिर से चाहते हैं कि इस तरीके का जो आज इतना सुंदर प्रस्तुत हुआ वो कुछ और टॉपिक पे बेहतर तरीके से और फिर इस तरीके का नाटक कब देखने मिलेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मेरे पास कोई फंडिंग नहीं है, तो मैं भी खुद से ही कमाती हूँ, टीचिंग करती हूँ, वर्कशॉप लेती हूँ, तो जो भी पैसा बन पाता है उसी पैसों से हम प्रोडक्शन बनाते हैं और परफॉर्म करते हैं, प्रोडक्शन बनाते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं से फंडिंग्स मिले, मुझे ही नहीं हर कलाकार को मिले, और मैं ये भी चाहती हूँ कि कैसे भी करके अगर फंडिंग मिल जाता है तो हम इस नाटक को भी आगे कर सकते हैं, सिर्फ झारखंड में नहीं अलग और क्षेत्र में भी कर सकते हैं। और प्लस ये नाटक के अलावा हम और नाटक भी करना चाहते हैं, लेकिन और नाटक करने के लिए फिर वही वाली बात है कि हमें फंडिंग्स चाहिए, हमें कहीं ना कहीं से कुछ तो करना ही पड़ेगा जिससे कि हम लोग प्रोडक्शन बना पाए और लोगों के सामने हम अपने प्रोडक्शन को रख पाएँ, अपने प्रस्तुति कर पाएँ। तो और साथ ही अगर फंडिंग होगा तो और बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर पाएंगे, क्योंकि आज का जो नाटक था उसमें एक साउंड का भी थोड़ा इफेक्ट दिखा कि आपने नॉर्मल जो नेचुरल वॉइस है उसी में किया। अगर कोई माइक वगैरह की सुविधा होती कि पूरा दूर तक सुनाई देता तो शायद और बेहतर हो पाता, क्योंकि यहाँ पर माइक की कमी थी और यहाँ पर लाइट्स की थोड़ी कमी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें अगर अच्छे से अवेलेबल हो पाती, जो कि फंडिंग से ही कर पाता है, हम अच्छे से और कर पाते, तो मुझे ऐसा लगता है कि फंडिंग्स होना ज़रूरी है। क्या लगता है कि यहाँ के गवर्नमेंट को भी थोड़ा प्रोत्साहन करना चाहिए कि इस तरीके के अगर कोई कलाकार ऑडिटोरियम बुक करे या अपना कला को प्रस्तुत करना चाहे लोगों के सामने, तो पहली बात तो अगर चार्जेज रखे जाएंगे तो बहुत कम लोग आएंगे, है ना, या जो थोड़ा जागरूक होंगे वही चार्ज पे, फ्री भी है तो भी काफ़ी मुश्किल से लोग भरते हैं। तो अगर थोड़ा सा मतलब क्या लगता है सरकार के साइड से कुछ सहयोग होना चाहिए कि जैसे कि कोई बुक करे तो उसको लाइट की या प्रॉपर साउंड वगैरह की सुविधाएँ मिले? जी हाँ, मतलब अगर फंडिंग्स होती है हमारे पास तो थोड़ा सा सारे काम आसान हो जाते हैं कि हम लाइट अच्छे से काम कर पाते हैं, लाइट के साथ हम। मेरा सवाल ये था कि क्या मतलब ये सुविधाएं सरकार की तरफ से भी, जो भी मतलब ऑडिटोरियम बुक करे तो क्या उनकी तरफ से होनी चाहिए? जैसे हम लोग ऑडिटोरियम बुक करते हैं तो आप लोग चार्जेस पे करते होंगे ना? जी तो उस चार्जेस में ही मतलब इंक्लूड हो ये सब फैसिलिटीज़, ऐसा कुछ हो या मतलब आप लोग खुद से कर लेंगे? बिल्कुल। अगर सरकारी हो और लाइट्स और जो माइक है ये सारा सरकार की तरफ से हो तो बेहतर हो पाएगा, तो कलाकार बेहतर अच्छे तरीके से अपनी कला को दिखा पाएगा। फिर अगर आप चाहे तो लाइट और ये कर ले तो एटलीस्ट चार्जेज, आपने एक बात रखी थी कि चार्जेस थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चार्जेज है, दोबारा हिम्मत करना फिर मुश्किल लगता होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि ऑडिटोरियम को बुक करने में ही थोड़ा सा हालत ख़राब हो जाती है। ऑडिटोरियम को सबसे पहले बुक कराना, उसका एक प्रोसेस होता है, उसके लिए भागा दौड़ी होता है, फिर लाइट के लिए भागा दौड़ी होता है, लाइट किस तरीके के रखना है उसके लिए भागा दौड़ी होता है, फिर माइक कितना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसके लिए भागा दौड़ी होता है। तो आप सही कह रहे हैं कि अगर ये सरकार की तरफ से मिल जाए, जो फंडिंग्स के अंदर ही सब, जो ऑडिटोरियम के अंदर ही इंक्लूड हो कि माइक भी मिल रहा है, आपका लाइट्स भी मिल रहा है आराम से, तो ज़्यादा अच्छा हो पाएगा हमारे लिए।
तो हमारे साथ थी बहुत अच्छी कलाकार, दिल्ली से उन्होंने पढ़ाई किया है और यहाँ पे आई हैं और अपना कला को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करके यहाँ के लोगों को एक तरीके से सेवा ही कर रही हैं, उनको बेहतर दिशा दिखा रही हैं अपने समाज के लिए। अपने आदिवासी जो संस्कृति है, रीति रिवाज है, उस पर एक गर्वान्वित फील हुआ ये नाटक देख करके। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, तो कि इतना अच्छा आपने कंटेंट चुना और उसको एकदम जो मिक्सअप किया है अपने आदिवासी समाज के साथ क्लाइमेट चेंज को, बहुत अच्छा लगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप बने रहें द आवाज़ न्यूज़ के साथ।